नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विथ अशोक पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है सीटेट की 2026 की, तो तैयारी में भी लग गए होंगे। उसी तैयारी को और आपकी मजबूत करने के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है पीवाई की सीरीज, मैथ्स पेपर 2 पीवाई की सीरीज। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मैथ्स जो अब तक पेपर हुए हैं, जितने सीटेट के, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या टारगेट होगा कि जितने भी टॉपिक हैं उनकी मैं छोटी छोटी क्लासेस, 15-15 मिनट क्लासेस भी यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा और उसमें आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्लियर है? उसको पढ़ा दूंगा। तो ऐसा क्यों करूँगा, इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज दैट कोई, क्योंकि 24 पेपर हुआ था सीटेट का लास्ट वाला जो, और आपने देखा कि रिजल्ट कैसा रहा। आई थिंक 16% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं ओवरऑल मिला के करीब 17 लाख के आसपास स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से 3 लाख भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाए हैं पूरे दोनों पेपर मिला के। ठीक है ना। पेपर 2 की हालत बहुत ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। अभी बताऊंगा कि क्या कैसे रहा है लास्ट जो हुआ है। तो बहुत बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन वही है ना कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है तो आप बहुत आराम से पेपर को निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले इसके साथ साथ मैं एक ये और बताते चलूँगा कि अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है ना। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर, जिससे कि आने वाली जो क्लासेस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है बात? तो यहाँ बात किसकी करने जा रहे हैं हम कि सीटेट जो है, जो 26 होने वाला है, मैथ्स स्पेशल की बात करूँगा, ओनली मैथ की। पेपर 2 जो मैथ है वहाँ की बात करूँगा। यहाँ पे फुल सिलेबस डिस्कशन करूँगा मैं। और मैथ का डर खत्म, मतलब कि अगर आपके अंदर मैथ ही आपको लगता है कि मुझसे मैथ नहीं हो पाएगी, तो इस बात की गारंटी है कि आपसे मैथ होगी। ठीक है ना। 30 नंबर की मैथ आएगी। मैं सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करके समझा लूँगा आपको मैं, कि पूरा डिस्कस कर लेता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, फिर उस पर आ जाते हैं। मतलब आपका 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 150 नंबर का होगा, ध्यान दीजिएगा, 150 नंबर का। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के 150 मिनट। तो मैं ऐसा नंबर की बात ना करके मैं 150 मिनट की बात कर देता हूँ। ठीक है ना। जिसमें से 5 सेक्शन रहेंगे बेटा। कौन कौन से? एक तो सीडीपी रहेगा, ठीक, दूसरा फिर हिंदी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इसमें क्या आता है, आप लैंग्वेज 2 चूज करेंगे। लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी कर दिया तो इसमें इंग्लिश और संस्कृत, मेरी बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और संस्कृत और क्या रहेगा, तो 3 हो गया। ठीक है ना। सीडीपी रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश संस्कृत रहेगी। और यहाँ पे आपका पेपर 2 की बात हो रही बेटा, सीटेट पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ। पेपर 2 कौन सा? सीटेट पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। तो और क्या होगा, देखो, जो तो बीए वगैरह किए होंगे उनके लिए एसएसटी रहेगा, बाकी साइंस और मैथ रहेगा, जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, साइंस और मैथ। ठीक है ना। मतलब कहने का है कि 60 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 60 इसके भी रहेंगे। ठीक। अब 60 क्वेश्चन में 40, कहने का मतलब है कि यहीं पे अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन जो होगा ना बेटा, 60 जो क्वेश्चन होंगे इसमें मैथ और साइंस होगा 30। तो यहीं पे आपका मैथ हो जाएगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका साइंस हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन किसके होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 30 ही क्वेश्चन होंगे आपके किसके? साइंस के। तो 30 में से बेटा जो आपका 20 सब्जेक्ट्स रहेगा, 20 सब्जेक्ट्स रहेगा और 10 क्वेश्चन ऐसा होगा क्या, पेडागॉजी होगा।
इसके बारे में बात कर लेंगे अभी हम, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 30 की CDP रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 30 नंबर की हिंदी रहेगी, 30 जो भी ऑप्शनल के तौर पे आपको इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, 60 वहाँ पे रहेगा, 3 × 5 = 15, 150 हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो टारगेट होगा वो हम 60 नंबर की मैथ और साइंस आपके लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि जो सेम से यहाँ पे है कि मैथ में 30 नंबर की जो मैथ आएगी, 30 क्वेश्चन, जिसमें 20 सब्जेक्ट्स रहेंगे और 10 पेडागॉजी रहेगा। यहाँ पे भी सेम रहेगा कि 30 सब्जेक्ट्स रहेंगे और 20 और 10 क्या होगा, पेडागॉजी होगा। तो इसका मतलब है कि 40 नंबर तो आपके बहुत आराम से दोनों जगह बन जाएगा। पेडागॉजी तो हम लास्ट में आपको पढ़ा ही देंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही। मैथ्स की पेडागॉजी बहुत आसान है और साइंस की भी। अगर आपको CDP की पेडागॉजी आती है तो मैथ्स और उसके साइंस की पेडागॉजी बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो आते हैं अपने हम पॉइंट पे। अब सबसे बड़ी बात ये क्या है, तो मैंने क्या यहाँ पे लिखाया है कि मैथ्स का डर खत्म, आपके वास्तव में मैथ्स का डर आपका खत्म हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ बता दिया कि 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, कितना वेटेज है अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे। तो बात हमारी हो रही है ओवरऑल किस पे, मैथ और साइंस पे, ठीक है। अब देखिए लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर 2 2024, इसको मैं 2000 क्या लिखूंगा बेटा 24 का ये डेटा आया है। 24 में एक आ गया कि पेपर फर्स्ट में 6,86,197 लोगों ने क्या किया, रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, अपीयर्ड हुए 5,72,489, बाकी अब्सेंट हो गए, ठीक है ना। जिसमें से क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं, 1,38,389, 1,38,389। ध्यान दीजिए, मतलब कि 5.25 लाख में से 1,38,000 यहाँ पास हुए हैं। पेपर 2 देखिए ध्यान से, पेपर 2 की बात यहाँ पे क्या है कि 13,62,884। इसमें रीजन क्या है कि आप अगर बीएड हैं तब भी पेपर 2 के लिए हैं, और डीएलएड हैं तब भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, ठीक है ना। अब सीटेट में पेपर भीड़ ज़्यादा इसलिए रहती है कि अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं या पेपर 1, तो ऑल इंडिया जो टीचिंग एग्जाम होते हैं कहीं के लिए भी अगर 90 नंबर लेकर आए हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। वैसे तो आप अगर अपने स्टेट में हैं तो कैटेगरी लगा के आप 82 नंबर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन 82 से मत मानिए, आप 90 रह के आइए। अदरवाइज बिहार की भर्ती आ जाती है या दिल्ली DSSB NBS KBS वगैरह आती है तो वहाँ से 90 नंबर्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि खास करके DSSB की वैकेंसी जो होती है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से वो जनरल में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप 90 पे फोकस करिए, 82 से कुछ नहीं, वो सब मत जानिए। तो आप कितने नंबर फोकस करोगे, 82 नंबर पर फोकस आपका रहेगा। क्लियर है ना। चलिए 82 नंबर लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आप 82 ना करो, 90 नंबर पे फोकस रहेगा, ठीक है ना। बात समझ गए नहीं समझ। जैसे यूपी में है सुपर टेट होता है तो वहाँ कैटेगरी लगा के आप 82 से काम चला लेंगे। क्लियर है। अब आप देखिए कि 13,62,884 में से 13,36,087 लोगों ने अपीयर हुए, मतलब कि उन्होंने पेपर दिया। पास कितने हुए, 1,39,888। कहने का मतलब है कि 1,02,00,000 और 40,40,80, मतलब करीब 2,80,000 क्या हुए हैं, 80,000 इसी के अप्रॉक्स पास हुए हैं। मतलब कहने का कि जो टोटल कैंडिडेट हैं वो जितने थे दोनों मिला के करीब 16% ही पास हो पाए। विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि फेल कितने हो गए। इसका मतलब है कि सीटेट में 84% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसलिए अगर डेटा देखा जाए पिछला तो आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई 84% फेल हो गए 16। लेकिन रीजन है ना, लोगों के पास पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है। उसी कंटिन्यूटी को बना के चलना है, तब आप बहुत आराम से पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस की बात करूं तो क्या होगा, सिलेबस आपने देख लिया कि कैसा रहा लास्ट का आपका जो भी रहा है एग्ज़ाम 24 के, उसमें कैसे बच्चे पास हुए हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें बेटा तो सिलेबस सीटेट पेपर 2 मैथ का सिलेबस है ये, ठीक है ना। सीटेट पेपर 2 सिलेबस किसका, मैथ का। किसका बेटा, मैथ, ठीक। एक तो सबसे पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण उसी में आ जाता है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसी वही रहता है। अब फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। फ्रैक्शन में पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा,
ठीक है ना। फिर क्या कहेगा, इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आरोही और अवरोही क्रम में लगाओ, भिन्न दी रहेगी कहे सारी, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगा। ठीक है। डिवीजन विभाजन विधि से, मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसे नंबर रहेंगे डेसिमल के फॉर्म में, उनको क्या करना होगा, आपको वहाँ से डिवाइड करना होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल नंबर। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर थ्योरम कह दो, शेषफल प्रमेय, शेषफल आता है तो शेषफल पूछता है कि इसे एक संख्या है, मतलब कि सब कुछ नंबर सिस्टम में आता है। जैसे सपोज दैट एक नंबर है, मान लीजिए कि 15 है, उसको एक नंबर x है, जैसे 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 5 आता है। तो उसी संख्या को 2 गुने को 18 से भाग देने पर क्या आएगा, तो ऐसा नंबर आता है। तो डिविजिबिलिटी में ये लगा देंगे रिमाइंडर थ्योरम। बाकी बहुत सारे इसके रूल्स भी हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया कि 3 की पावर 15 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक, मैंने लिख दिया 5 की पावर 10 को मैंने अगर कह दिया कि 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे आते हैं, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। एक्सपोनेंट, घातांक और करणी की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट है बेटा, क्या है, घातांक और करणी। ठीक है ना। और आगे हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ की बात करें अगर हम, एलसीएम और एचसीएफ की, ये भी टॉपिक है जिसमें हम संख्याओं का अगर हमें नॉलेज हो गया तो वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ आसानी निकालें। ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मीन, मोड, मीडियन, एक नंबर ये भी आता है। तो मतलब कहने का ये है कि मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना है, मीन पढ़ा देंगे, मोड पढ़ा देंगे, मीडियन पढ़ा देंगे। ठीक है ना। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 3 कैसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक मिला के आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है बात। अगर मेंसुरेशन की बात करें क्षेत्रमिति में, तो यहाँ पे हम 2D और 3D के बारे में बात करेंगे। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, कुछ ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है ना। ज्योमेट्री की बात करें तो आपको ज्योमेट्री में भी आपको ट्रायंगल वगैरह के बारे में आ जाएगा, लाइन के बारे में आ जाएगा। बीजगणित में सिर्फ आप फैक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे उसमें कोफिशिएंट कितने होंगे, जैसे मान लीजिए कि x² + 5 हैं और इंटू 3x + 6y² लिखा है, तो वो कह रहा है कि बताओ x y के कोफिशिएंट क्या होंगे। तो ऐसे पूछता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं, ऐसे ही पूछता है। ठीक, जैसे मैंने क्या लिखा, x² नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ चलिए, जैसे मैंने लिखा x²। ठीक है, x² के साथ मैंने कहा कि प्लस का 5 लिख दिया। फिर मैंने कहा 7xy + 5 कर दिया। तो मैंने कहा कि बताओ xy के कोफिशिएंट क्या होंगे, तो ये एल्जेब्रा में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में जो आपका ताश के पत्तों से संबंधित सवाल आता है, ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। डेटा हैंडलिंग में डेटा दिया रहेगा, वहाँ से फिर हमें मीन, मोड, मीडियन वगैरह समथिंग निकालना होता है, तो देख लेंगे उसका क्या पे रहता है। ठीक है। परसेंटेज की बात करें, एक क्वेश्चन आता, जरूरी नहीं कि आता, कभी नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये इतना पोर्शन, तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आ जाता है कहीं से, बेसिक आपको पता रहेगा तो आपका हो जाएगा काम। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ से भी, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है आना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है। रेशियो इन प्रोपोर्शन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ओवरऑल मिला के एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलेगा क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन मिल ही जाए, परसेंटेज के मिल ही जाए, हो सकता ना मिले, कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। रेशियो इन प्रोपोर्शन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी एकदम पक्का नहीं होता, कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन ये इतनी चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़नी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आप मेंटली प्रिपेयर भी होंगे इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। अब मैं सोचिए, अब सुनिए मैं इसके साथ करने वाला क्या हूँ, क्या करने वाला हूँ आपके साथ। मैं जितने भी ये चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं, ठीक है ना, 18 चैप्टर नहीं, 18 टॉपिक कह दो। जैसे ये चैप्टर हो गए, लेकिन बेटा ये क्या है, ये टॉपिक है। तो इन सारे के मैं छोटी छोटी क्लासेस बना के डाल दूंगा जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी रहेंगी। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में पड़ी रहेंगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सबको एक का कंपाइल करके डाल दूंगा। छोटी छोटी क्लासेस में आप आराम से देख सकते हैं। जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हमारे PY की सीरीज से जुड़े और लगातार देखते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो 30 उस पेपर बनेंगे, 30 पेपर में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आपने आराम से देख लिया तो मैं गारंटी कहता हूँ पूरे मार्क्स आ जाएंगे। रह गई बात 10 नंबर की पेडागाजी, मैथ में 20 का न्यूमेरिकल आएगा सब्जेक्ट से, 10 की पेडागाजी आएगी। उन सवालों को भी मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा पेडागाजी की लिस्ट बना के, मैथ्स पेडागाजी के नाम से। ठीक है,
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में क्या है और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से आनी है। सब मतलब मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या, मतलब ये आप जान लीजिए कि मेंसुरेशन जो है आपका और ज्योमेट्री और अलजेब्रा मिला के 9 नंबर का क्वेश्चन आना है। कितने का? 9 नंबर का। और आपका 9 नंबर का क्वेश्चन करीब 8 से 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, ठीक है ना। 9 9 कितना हो गया? 18, 8 से 9 नंबर। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा बस। समझ गए कि नहीं समझ गए? 20 क्वेश्चन आना है, तो मतलब आप क्या कहें कि 9 उधर से, करीब 8 से 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन उधर से, 1 2 क्वेश्चन इधर से, 9 9 18 2 20। यहीं से आपके 20 प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, ठीक है ना। तो अब 20 प्रश्न अगर हमसे हमारी सीरीज को, हमारे कंसेप्ट को आप पूरा पढ़ लेंगे तो गारंटी कहता हूँ कि आपके पूरे 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम अपनी क्लास में, ठीक है। जय हिंद साथियों।